हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम आज आगे बढ़ते हैं। कल हमने प्रश्नावली 2.4 एक शुरू की थी, जिसका हमने सवाल नंबर 1 किया था। आज हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है? गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी जो है पी का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, वैसे तो इस प्रकार का सवाल हमने कल भी किया था। गुणनखंड की जांच करते थे, हम क्या करते थे, शेषफल ज्ञात करते थे। शेषफल अगर हमारा शून्य आ गया तो गुणनखंड होगा, शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। उसी से संबंधित है। यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं, पी एक्स बराबर ये दिया गया है, जी एक्स बराबर ये दिया गया है। ठीक है, हमने इसमें सेकंड पार्ट को लिया क्योंकि इस प्रकार का सवाल हम कल कर चुके हैं। ठीक है, तो पी एक्स का मान लिखा, जी एक्स बराबर लिखा। ठीक है, जी एक्स का मान लिखा। गुणनखंड प्रमेय से हम क्या करते हैं कि जो छोटा बहुपद है उसको हम जीरो के बराबर रखते हैं और वहाँ से किसका मान निकालते हैं, एक्स का। तो हमने एक्स प्लस टू को जीरो के बराबर रखा, एक्स बराबर एक्स का मान निकाला, कितना आ गया, -2। अब ये वाला मान हमें बड़े बहुपद में रखना है। बड़े बहुपद में मतलब पी एक्स में रखना है। तो पी एक्स का मान ये है, एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, -2। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस की घात सम होगी तो प्लस हो जाएगा मान, और माइनस की घात अगर विषम है तो मान माइनस में ही आएगा। तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, और 2 की घात 3 का मतलब 8 हो जाएगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी घात जितनी होती है उसकी उतनी बार गुणा करते हैं। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 की गुणा 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस की घात 2 है जो कि सम है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, आगे 1 जुगा तो ये -8 हो गया, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये माइनस के 6 और प्लस 1। यहाँ पर हम देखते हैं माइनस के 8 और माइनस के 6 तो माइनस के 14 हो जाएंगे, 12 प्लस का, 12 प्लस का है और 1 प्लस का, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 13। माइनस के 14 प्लस के 13 तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, जो कि किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो शेषफल है वो जीरो नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, -1 आया, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अब चूंकि शेषफल जीरो नहीं है तो इसलिए जी जो है वो पी का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आइए हम तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 जो है पी का एक गुणनखंड है। यहाँ पर गुणनखंड दिया हुआ है तो हमें k का मान निकालना है। ठीक है, तो तरीका इसका भी वही है, बस अब चूंकि यहाँ पर गुणनखंड है तो जाहिर सी बात है कि गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल जीरो होता है। तो अब जिसको गुणनखंड बता रहा है, जो छोटा बहुपद है, उसको हमने जी मान लिया। ठीक है, तो जी बराबर x-1, फर्स्ट पार्ट को हम लेते हैं तो पी बराबर दिया x² प्लस एक्स प्लस के। ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड है, तो हमें इस के का मान निकालना है। ठीक है, तो वही गुणनखंड प्रमेय की सहायता से जो छोटा बहुपद है उसको जीरो के बराबर रखा, x-1 बराबर जीरो, तो x का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, अब अगर x-1 पी का गुणनखंड है तो जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो इसका मतलब जब x की जगह 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, p1 हो जाएगा। और गुणनखंड तब होता है जब शेषफल जीरो होता है, तो इसका मतलब p1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चूंकि px बराबर क्या है, x² प्लस एक्स प्लस के, तो जैसे हम इसकी जगह 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर जीरो, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस के बराबर जीरो, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस के बराबर जीरो। तो यहाँ पर के का मान कितना निकल गया, -2। ठीक है स्टूडेंट, आगे एक सवाल और लिया है हमने, थर्ड पार्ट। पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस दो अंडर रूट 2x प्लस 1 दिया है। फिर वही गुणनखंड प्रमेय से जी को हमने जीरो के बराबर रखा, x-1 बराबर जीरो, तो x का मान कितना आ गया, 1। सेम इसी तरह चूंकि x-1 इसका गुणनखंड है तो p1 बराबर किसके हो जाए, जीरो के। अब चूंकि पी एक्स किसके बराबर है, के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1 के, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, जीरो। 1 का वर्ग 1 होगा तो क्या हो जाएगा, के इंटू 1 माइनस के अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर जीरो। तो के माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर जीरो। चूंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है तो हम इनको उठा के इधर ले जाएंगे, ये माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी और ये प्लस की वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। तो के बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करूँगा कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अब आपको इसी से रिलेटेड होमवर्क करना है। होमवर्क में क्या करना है, दूसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट और तीसरे सवाल का सेकंड पार्ट। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, एक बार, दो बार या तीन बार, जितनी बार भी आपको देखनी पड़े
आप इसको देखें, सवाल को सही तरीके से समझें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।